बोल दो। एक बार फिर तालियों की गूंज गूंजनी चाहिए इस ऑडिटोरियम में हमारे इंटर्न्स के लिए। इसके साथ साथ हम वीआईपी फ्लैग के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें झंडे दिए। असद रजा तिजानी, ये बंदी कौन है? किरण मोहम्मद इदरीस, हफ्सा आसिफ, सलमान हनीफ, अब्दुल राफे, वरीशा आमिर, साद मोहम्मद खान, मोहम्मद फर्रुख खान, स्टूडेंट्स के बाद दो छोटे से तोहफे हैं जो प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब के लिए हैं और एक याया पुलानी साहब के लिए और एक प्रोफेसर साहब के लिए। और हम इस सिलसिले में रज़ा साहब के बहुत मशहूर हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सैयद अनवार ज़ई साहब का और पारिक साहब का। हाजरीन, हमारा और आपका साथ यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा सेगमेंट पसंद आया होगा। अब प्रोग्राम के बकिया हिस्से की मेज़बानी के लिए मैं दावत देना चाहूँगी रिदा सुहेल और हमाद अहमद को कि वो आए और प्रोग्राम को खूबसूरती से आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। शुक्रिया ताइबा और सबा। मैं रिदा सुहेल और मैं हमाद अहमद। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हमारी जानिब से भी आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। आज की इस हसीन शाम में सब्ज़ रंग के इम्तिज़ाज से जो निखार पैदा हुआ है, मुझे यकीन है कि उसकी रानाई आपके दिलों में भी उतर रही होगी। ज़रा थमके रहो, लाइन तो तुमने तगड़ी लिखवा ली, याद भी अच्छी खासी कर ली, मगर समझ भी आई कि नहीं? अरे हाँ भाई, ये भी कोई पूछने की बात है। जिस प्यारे पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, उसकी खूबसूरती, दिलकशी और अपनायत खुद ब खुद दिलों में घर कर लेती है। अच्छा, बस मालूम है कि हम IBA वालों की उर्दू कितनी दिलावेज़ और दिलनशी हैं। हाज़रीन, जब हम यहाँ पहले दिन आए तो ये मोहतरमा आलमगीर की सालाना रिपोर्ट दाद रसी को दर्द सरी प्रोनाउंस कर रही थी। हाँ, तो अब बहुत बेहतर हो गई है ना। बीसी और शेर तो मुझे अब याद भी हो गए हैं। कुछ इरशाद हो जाए। अर्ज़ किया है, चमक उठे जो सलासिल तो हमने ये जाना कि अब सहर तेरी रुख पर बिखर गई होगी। बुझा जो रोज़न जिंदा तो दिल ये समझा है
कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। और अगला शेर क्या खूबसूरत है। गर्ज तसव्वुर शाम सहर में जीते हैं, गिरफ्त साए दीवार दर में जीते हैं। शायद ये एजाज़ है हमारे साथ मौजूद शख्सियत का कि हमारे मुंह से बजाय वाही तबाही के इतने खूबसूरत अशार जड़ रहे हैं। जाहिर है, मगर अभी वो पर्सनैलिटी एक सरप्राइज है। पहले हाजरीन से तो दो दो हाथ हो जाएं। क्या मतलब, क्या लड़ोगी? अभी अभी आपने अपनी उर्दू के गुन गाए हैं और मुहावरात का क्या बेमहल इस्तेमाल फरमा रही हैं? मेरा मतलब है कि हाजरीन से कुछ बातचीत हो जाए। तो मैं ये कह रही थी कि जिस प्यारे पाकिस्तान में हम रह रहे हैं उसकी खूबसूरती, दिलकशी और अपनायत खुद ब खुद दिलों में घर कर लेती है। जैसा कि तुम्हें याद होगा कि जब हम यहाँ आए और हमने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया तो सीनियर इंटर्न्स के मशवरे के अलावा कोई और सॉलिड रीज़न नहीं था। मगर जब हम यहाँ आए और जो अपनापन हमें यहाँ नज़र आया उसने तो जैसे काया ही पलट दी। जी हाँ, और ऐसी पलटी कि आज इस रोस्ट्रम पर रेहान यासीन साहब की जगह हम मौजूद आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के इस प्रोग्राम की मेज़बानी कर रहे हैं और यही अपनापन हमें हमेशा इस इदारे से जोड़ने के लिए काफ़ी है। वाकई यहाँ आकर मुझे और मेरे दोस्तों को पता चला कि फलाह के काम कितनी मेहनत और अर्क-रेज़ी के साथ किए जाते हैं। मुझे ये जानकर वाकई हैरानी हुई कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट साल के 12 महीने 24/7 लोगों को सहूलियात फराहम कर रहा है। यही नहीं बल्कि हमें ये भी पता चला कि न सिर्फ कराची बल्कि इस खदमात के फराहमी का दायरा तो पूरे मुल्क में फैला हुआ है। प्यारे वतन पर जब भी कोई नागानी आफत आती है तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट अपने भाई बहनों की मदद में किसी से पीछे नहीं रहता। जी हाँ, और सहूलियात के एक वसीअ और अरीज़ सिलसिले में से चंद कड़ियाँ हमने भी आपके लिए कैमरे में कैद की हैं। आइए देखते हैं। प्यारे वतन पाकिस्तान की एक बात सबसे निराली और काबिल तारीफ़ है और वो ये कि किसी भी मुश्किल घड़ी में हम अपने हम वतनों का साथ देने से ज़रा नहीं घबराते बल्कि आगे से आगे बढ़कर ताउन करते हैं। चाहे थर का कहत हो या ज़लज़ला हो, ख़तरनाक सैलाब हो या हीट स्ट्रोक, मुसीबत की इन घड़ियों में अपनों का साथ हमेशा हिम्मत बंधाता भी है और बढ़ाता भी। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट भी इस हवाले से पाकिस्तान की एक बात सबसे निराली और काबिल तारीफ़ है और वो ये कि किसी भी मुश्किल घड़ी में हम अपने हम वतनों का साथ देने से ज़रा नहीं घबराते बल्कि आगे से आगे बढ़कर ताउन करते हैं। चाहे थर का कहत हो या ज़लज़ला हो, ख़तरनाक सैलाब हो या हीट स्ट्रोक, मुसीबत की इन घड़ियों में अपनों का साथ हमेशा हिम्मत बंधाता भी है और बढ़ाता भी। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट भी इस हवाले से वतन अजीज़ पर आई मुश्किलात की घड़ियों को आसान करने में हमेशा 2 कदम आगे ही रहता है। जब मानसून की बारिशों में सिंध के दही इलाके ज़ेराब आए तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की टीम खुद अपने चेयरमैन की क़यादत में वहां पहुंची और अपने हाथों से मुस्तहिकीन को इमदाद फराहम की। थरपारकर की कहत और नाआसूदा सूरत हाल में भी आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की टीम हर अव्वल दस्ते की तरह वहाँ मौजूद रही। मुस्तहिकीन में खुद अपने हाथों से राशन और अशिया खुर्दोनोश तकसीम किया और 100 कुओं के मंसूबे का खुद इफ्तिताह किया जो अब मुकम्मल हो चुके हैं और मज़ीद की तैयारी जारी है। मुख्तलिफ गाँव से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इनको हमने बज़रिया टोकन, क्योंकि पहले हमने टोकन तकसीम किए यहाँ पे लोगों को राशन के लिए और उसके बाद जो है फिर हम इनको अब यहाँ पे राशन की सप्लाई दे रहे हैं। कल सुबह और मज़ीद हमने बांटना है, टोटल मिला के 1000 राशन हो जाएगा। ये हमारा चौथा विज़िट है और जितने लोग हमने बुलाए थे टोकन सिस्टम के अलावा, टोकन सिस्टम हमने बांटे थे लेकिन उसके अलावा भी बहुत लोग बाहर खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह जितना हमको होता रहेगा हमसे इंशाल्लाह कोशिश करके इस काम को जारी रखेंगे। पिछले दिनों जब चित्राल में ज़लज़ला और सैलाब ने बेपनाह तबाही मचाई तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का आला सतही वफ़द दुश्वार गुजार और ख़तरनाक रास्तों की परवाह किए बगैर खुद वहां पहुंचा और इमदाद फराहम की। मर्दान KPK में लिहाफ और राशन की तकसीम तो की ही, मगर चित्राल जो ख़तरनाक घाटियों, कठिन रास्तों और सबसे बढ़कर लवारी टॉप जैसी इंतहाई मुश्किल पहाड़ी चोटी की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज़ नहीं बनता,
वहाँ खुद कैलाश की वादियों में जाकर न सिर्फ इमदाद तकसीम की बल्कि इमदाद की फरहमी का एक मुस्तकिल सिलसिला वहाँ के मकामी बाशिंदों के ज़रिए सवार किया। इन बर्फपोश पहाड़ों में सनलाख चट्टानों के दरमियान में आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो काम कर रहे हैं वो हमने आपको पहले भी बताया था कि हम जगह पर पहुंचकर काम करते हैं और यहाँ इस वक्त हम कैलाश की वादी में मौजूद हैं। ये कैलाश जिन्नात और परियों की वो वादी है जिसका हम शहरों में बैठ के सिर्फ तसव्वुर करते हैं और यहाँ हम तकरीबन 36 घंटे की बहुत मुश्किल मुसाफत के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वक्त मैं जिस पानी में खड़ा हुआ हूँ ये मेरे दिमाग को जमा रहा है और इस तरह पीछे सैलाब की तबाहकारियां हैं जहाँ हम इनकी मदद करने आए हैं। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने हंगामी इमदाद की फरहमी पर 2011 में 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 2012 में 2 करोड़ रुपए, 2013 में 1 करोड़ रुपए जबकि 2014 और 2015 में 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए हैं। बस्ती बस्ती करिया करिया आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की ये खदमात यकीनन इस बात की गमाज हैं कि हम सब एक हैं, हमारी खुशियाँ भी साझी हैं और हमारे आंसू भी साझे हैं। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी कैमरा टीम के हमरा मैं रिदा सुहेल, IB इंटर्न 2016, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई क्या चित्राल भी हो आई? मेरा दिल तो पाकिस्तान के हर इलाके से हर वक्त जुड़ा रहता है। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के इस हिस्से का थीम क़याम पाकिस्तान है और हम सबको ये बात अच्छी तरह मालूम है और हमने किताबों में भी पढ़ रखा है कि तश्कील पाकिस्तान का सफ़र निस्फ सदी पर मुहित है। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया तो ये हमारे पुरखों की कुर्बानियाँ ही तो काम आई थीं। लुटे पिटे काफिलों की कहानी, नेज़ों पर उछाले जाने वाले बच्चों की दास्तान, अपनी दोशीज़गी कुओं को सपोर्ट कर देने वाली हवा की बेटियों का जिक्र, अपनी मालो दौलत, जाओ हशम, नामो नसब निछावर करके मुहाजिर कैंपों में बसने वाले रईसों की कथा, दफ्तरों में बबूल के कांटों से कागजात नथी करने वाले क्लर्कों की आप बीती। हमाद, ये सारी वो हकीकतें हैं जो हमारे निसाब और तारीख के औराक तक हम तक पहुँची हैं। मगर आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो हमें उस वक्त और ज़माने में ले चलेंगे जहाँ हम पाकिस्तान बनने की जिद्दोजहद का करीब से मुशाहिदा कर सकेंगे। क़याम पाकिस्तान को लड़कपन के सिन में एक्सपीरियंस करने वाली मेहमान शख्सियत की ज़िंदगी जिद्दत, तनव्वु और इनफरादियत से इबारत है। मज़ाहिया शायरी हो या संजीदा कलाम, तदरीस हो, तसनीफ़ हो या तालीफ़, कॉलम निगारी हो या मौशे की नब्बासी, हमारे मेहमान हर मैदान में नज़र आते हैं। इतनी खूबियों में अगर सादगी भी साथ हो तो वो नाम बनता है प्रोफेसर इनायत अली खान टोंकी साहब का, जिनका इस्तकबाल मैं आपकी पुरजोश तालियों में करूँगा। प्रोफेसर इनायत अली खान टोंकी साहब। अब मैं दावत दूंगी एक ऐसी शख्सियत को जो इदारे के हर फर्द के लिए वालिद जैसी शफकत और नजर करम रखते हैं। टीम को किस तरह चलाना है ये फ़न उनसे सीखा जा सकता है। पेशे के एतबार से एक कामयाब सनतकार हैं, बतौर चेयरमैन इदारे के सरबराह हैं। दरख्वास्त है जनाब चौधरी निसार अहमद साहब से कि वो स्टेज को रौनक बख्शें। मैं आपकी इज़्ज़त पर हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, चौधरी निसार अहमद साहब, मैं आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मेरा सवाल आपसे होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा वतन पाकिस्तान माशाल्लाह 69 बरस का हो गया है,
और मुझे बताया गया है कि आपकी उम्र माशाल्लाह 81 बरस है। आपने 12 साल की उम्र में पाकिस्तान को कायम होते देखा। मैं और हमारे हाज़रीन जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान कैसे वजूद में आया। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सवाल का जवाब देने से कबल मैं एक भारी बोझ लेकर जाऊंगा अपने जहन पर, अगर मैं आज जो कुछ मैंने सुना है और देखा है उसके बारे में खुदा का शुक्र अदा न करूं कि अल्लाह ताला ने कुछ बंदों को तौफीक दी है कि जो अफज़लुल अशगाल खिदमतुन्नास के मिस्दाक़ मैंने आज देखा वेलफेयर ट्रस्ट को। ये जो कुछ आप काम कर रहे हैं इसी के लिए तो पाकिस्तान कायम हुआ था, आवाम की खिदमत के लिए इखलास के साथ, बग़ैर किसी दुनियावी शोहरत के लिए। ये सब कुछ काम था। हमारे असलाफ़ के पास 2 शोबे ऐसे थे जिनमें आप काम ख़ास तौर से कर रहे हैं, जो बिला मुआवजा किए जाते थे, और वो था तिब और तालीम। आज उसी का सबसे ज़्यादा इस्तेसाल हो रहा है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इन दोनों शोबों में कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दे रहे हैं। गालिब ने कहा था कि इस दिल में फ़िराक़ के सदमों के नतीजे में खून तो जल चुका है, लेकिन एक अलामत है। वो क्या है? वो ये है कि महबूब के उंगलियों के पोरवे में जो सुर्खी है हिना की, वो तो मौजूद है। इस मुल्क में जो पाकिस्तान कायम हुआ था इस्लाम के लिए, इंसानों की खिदमत के लिए, मुसलमानों के लिए, उसके लिए मैं कहता हूँ, गालिब ने कहा था कि अच्छा है सरंगुश्त हिनाई का तस्वुर, अच्छा है सरंगुश्त हिनाई का तस्वुर, दिल में नज़र आती तो है एक बूंद लहू। आलमगीर ट्रस्ट है तो जो काम कर रहा है यहाँ पर बाकी। अभी मुझे दावतनामा मिला था, उसमें किसी मगरबी दानिश्वर का किसी फलसफे का कौल बयान किया गया था कि अगर आपने कुछ नहीं किया, किसी बग़ैर बदले के, बग़ैर किसी तारीफ़ के, बग़ैर किसी मुज़्ज़ के अगर आपने काम किया है तो आप ज़िंदा हैं। लेकिन मैंने कहा कि मेरे ज़हन में तो कुछ और चीज़ें कुलबुला रही, और वो क्या है? वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हाँ, बिला मुज़्ज़ नहीं है ये। मंज़लज़ी यक़ुदुल्लाह क़र्दन हसन फ़युदाइहु लहू वलहु अज्रुन अज़ीम। कोई काम बग़ैर मुहर्रिक के नहीं होता है। अगर आप कहते हैं कि बग़ैर किसी मुज़्ज़ के, बग़ैर किसी लालच के काम करता है, मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो लोग इमारतें बनवा देते हैं, अस्पताल कायम करते हैं, वो भी अपना नाम लिखवा देते हैं कि दुनिया में शोहरत तो मिल, कुछ तो मिल जाए ना। लेकिन यहाँ पर जो काम आप कर रहे हैं, इसका अज़ा, इसका सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा। युदाइफ़ु लहू वलहु अल-मज़ीद। अब ज़रूर अशगाल खिदमतुन्नास। और हमारे यहाँ मिसाल कहाँ से मिलती हैं? देखिए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, दोपहर में परेशान फिर रहे हैं। हज़रत उस्मान पूछते हैं क्या हुआ अमीरुल मोमिनीन? कहने का वो एक ऊँट निकल के कहीं चला गया है बैतुल माल से, तो हज़रत आप कहते ना किसी ग़ुलाम से वो पकड़ लाता। कहने का ग़ुलाम मुझसे बढ़कर कौन ग़ुलाम है जो काम करता था? ये थी खिदमत। बड़े तनोमंद इंसान थे। जब इस्लाम लाए तो कहा कि नहीं, हम चलेंगे और साथ चलेंगे, और किसी माँ के जाए को अगर मौत करीब हो तो मेरे रोक ले। और फिर नारा लगा था और बैतुल्लाह में नमाज शुरू हुई थी। इतने बहादुर इंसान थे ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि उमर देखो, तुम हज पर जा रहे हो, ताकतवर हो, कहीं धक्का मत दे देना किसी को। जब बोझ पड़ा क़यादत का तो क्या कैफियत थी? लोगों ने कहा हज़रत आप तो घुले जा रहे हैं, सेहत की फ़िक्र कीजिए, आप कैसे ज़िंदा रहेंगे, कब तक ज़िंदा रहेंगे इस तरीके? क्या करूं? आराम किया कीजिए। किस वक्त आराम करूं?
दिन में आराम करूं तो तुम मारे जाओ, रात में आराम करूं तो मैं मारा जाऊं। ये हमारी तारीख है, ये सरबराहान है। और क्या आपने सुना नहीं कि सैयदुल कौम खादिम, कौम का सरदार नहीं खादिम होता है। उस सरदार से कहा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको तो रात को मुंतखब किया गया है खलीफा। क्या मैं अपना कपड़ा बेचने जा रहा हूँ, फेरी पे जा रहा हूँ? आप फेरी लगाते रहेंगे, मुसलमानों का हमला कौन देखेगा? कह रहे भाई मैं खाऊंगा कहाँ से, खाऊंगा कहाँ से? उन्हें पता नहीं था कैसर किसरा कहाँ से खा रहे हैं, कहाँ से खाऊंगा? कहा वाकई सही है, हमने आपको अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया, हम आपको वजीफा हम खिलाएंगे आपको। मैं मुसर करता हूँ कि फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि मीठी चीज़ का आपका वाक़या मालूम है। जिस पर इंतकाल हुआ तो फरमाया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि बेटी जब मैं चला जाऊँ दुनिया से तो इसी चादर में मुझे कफना देना हो। अब बजान इतने गरीब भी हम नहीं हुए हैं कि आपके लिए नया कफन न ले सकें। फरमाया बेटी नए कपड़े की ज़रूरत है, जिंदों को मुर्दे के लिए बराबर है नया और पुराना। और हाँ देखो, ये 2.25 साल जो वजीफ़ा मिला है ना, कैसा मिला था आपको इल्म है? कैसा मिला था? मीठा नहीं पकता था ना, और पक्का से क्या कहा था? ये 2.25 साल जो खिदमत की है, फला ज़मीन बेचकर वापस कर देना कि इसका अजर खुदा से लूँगा मैं। ये जज्बा हमारे पास था, ये हमारी मीरास है। और अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर ट्रस्ट आपका इसको किसी दर्जे में अदा कर रहा है। अल्लाह ताला कबूल करे। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। मैं चाहता कि पहले आपका जवाब देने से पहले अर्ज़ कर दूँ, मुख्तसर ये है कि पाकिस्तान किस तरह कायम हुआ। मेरा ख़्याल है प्रोफेसर अनवर मोहम्मद ज़ही साहब ने बड़ी तफसील से सारी तफसील बयान की है। मैं अपना तजर्बा अगर फरमाएँगे तो अर्ज़ कर दूँगा कि मेरा वतन मारूफ राजस्थान की एक छोटी सी रियासत थी पठानों की, टोंक के नाम से। बच्चा था, पाकिस्तान की तहरीक शुरू हो चुकी थी और मोहल्ले में ऐलान हो रहा था जलसे का। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, आज शब को फला जगह मुस्लिम लीग का जलसा करार पड़ेगा। जो मोहल्ले के बच्चे साथ थे उनमें से एक के हाथ में पाकिस्तान का झंडा भी था, जिस अंदाज से भी रहा होगा। मैं बेताब था कि झंडा मेरे हाथ में क्यों नहीं आ जाता, और जिस पर तो झंडा मेरे हाथ में आया मैं समझता कि मुझसे बड़ा दुनिया में कोई शख्स होगा नहीं इज्जत के साथ। ये मेरा हाथ में, पाकिस्तान का झंडा मेरे हाथ में। और फिर देखिए, इंसान का एक मुशाहिदा होता है, एक मुताला होता है, एक मकालमा होता है। इधर आए इनके मालूमात के, तो ये तो मुशाहिदा था जो गुजरी है अपने ऊपर। उसके बाद मालूम ये हुआ कि किसने कहा था, ये आप बताएंगे मुझे, कि जिस दिन एक गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ था उस रोज़ पाकिस्तान कायम हो गया था। जिस दिन एक शख्स कन्वर्ट हुआ था पाकिस्तान कायम हो गया था। किसका कौल है ये? कायद आज़म का कौल है। इसके माने क्या हैं? इसके माने ये है कि एक मुसलमान खुदा के इख्तिदार और हुक्मरानी के अलावा ज़िंदा रह नहीं सकता मुसलमान बनकर। ये थी पाकिस्तान की बुनियाद कि हम मुसलमान बनकर रहना चाहते हैं, इसलिए हमें अज़म चाहिए। कायद आज़म ने क्या कहा था? चलिए, कोई दौर ऐसा गुज़रा है अंग्रेज़ के बाद आने के बाद जब मुसलमानों का ये जज्बा किसी न किसी शक्ल में ज़ाहिर न हुआ हो। सिराजुद्दौला हो, मैसूर के टीपू सुल्तान हो, सैयद अहमद शहीद हो, तेतो मीर हो, कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा किसी ज़माने में जबकि मुसलमान ने इस ख्वाहिश को नहीं अपने दिल में पैदा नहीं किया, ज़ाहिर नहीं किया कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान बनकर ज़िंदा रहना चाहते हैं। ये पूरी तारीख़ है। ठीक, कांग्रेस बनी कब? जब बरतानिया की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी, वरना तो मुसलमानों के साथ क्या कैफियत थी। अगर शेर की ज़ुबानी अर्ज़ करूँ तो ये सितम किसी ने भी है सुना, दिया फांसी लाखों को बेगुनाह, वाले कलमा गोयों के सम से अभी उनके दिल में गुबार है। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी मिल न सकी कुए यार में। बहुत खूब, बहुत अंग्रेज़ों ने चूँकि मुसलमानों से हुकूमत ली थी,
इसलिए उसी से खदशा था उन्हें कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। यही वजह थी कि आप देख लीजिए शायरी से लेकर खतूत तक क्या था। गालिब ने कहा था कि इन दरख्तों में से कोई दरख्त मुझे नज़र नहीं आता जहाँ किसी मुसलमान को न लटकाया होगा फांसी पर। अकबर आबादी याद है आपको, जो पूछा मुझसे दौरे चरख ने, क्या तू मुसलमान है? आप देखिए अकबर तो लिसान असल थे ना। जो पूछा मुझसे दौरे चरख ने, क्या तू मुसलमान है? मैं घबराया कि इस दरियाफ्त में क्या रम्ज़ पिना है। करूँ इकरार तो लाजिम है ये सख्ती करे मुझ पर, करूँ इकरार तो लाजिम है ये सख्ती करे मुझ पर, अगर इनकार करता हूँ तो खौफे करे यज़दा है। बिल्कुल ठीक। बिलाखिर कह दिया मैंने, अकबर ये डिप्लोमेसी में कुछ चीज़ है ना, बिलाखिर कह दिया मैंने, कहे मुस्लिम तो ये बंदा, वो लेकिन मौलवी हरगिज़ नहीं है, खानसामा है। खानसामा किन मानों में जिंदा रहने का हक मांगता है कि तुम्हारा चहीता जो हिंदू है वो तुम्हें गोश्त नहीं खिलाएगा, मैं तुम्हें गोश्त खिलाऊंगा, मेरी ज़िंदगी अता कर दो। ये कैफियत थी। और ये मुसलमानों से दुश्मनी कोई नई नहीं थी, ये वो ज़ख्म था जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लगाया था। और कहाँ तक आया था, आप ट्विन टावर्स के गिरने पर किसने क्या कहा था बुश ने कि हाँ अब सलीबी जंग शुरू हो रही दोबारा। ये दुश्मनी थी मुसलमानों से, आसानी से पाकिस्तान देने को तैयार नहीं थे। हौसले पस्त थे फासला देखकर। अल्लामा इकबाल ने कहा 1920 में कि मैं शायर हूँ, एक शायराना बात कह रहा हूँ, एक ख्वाब दिखा रहा हूँ मैं आप। ये ख्वाब था जिसका हासिल होना मुश्किल था ना। मैंने अर्ज़ किया कि हौसले पस्त थे फासला देखकर, हौसले पस्त थे फासला देखकर, और फासले घट गए हौसला देखकर। बिल्कुल ठीक। इतनी ये हौसला खूबसूरत कहाँ से मिला था आपको? वहाँ से मिला था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ से हौसला मिला था। हमारे कायद ने कहा था कि हमें एक खित्ता ज़मीन नहीं चाहिए, एक तजर्बागाह चाहिए कुरान की, जहाँ कुरान के अहकाम की इफादियत को हम अमलन साबित कर सकें। गोया मदीने सानी बनाने जा रहे थे आप। अल्लाह ताला ने कहा अच्छा तुम इस्लाम को नाफिज करने, कुरान को नाफिज करने के लिए जा रहे हो, तो फ़हुवल मुराद, मैंने तो भेजा ही इसलिए था आदम को अपना नाहिब बनाकर। तो लो एक इशारा दिया अल्लाह ताला ने, क्या, जिस कुरान के निज़ाम को नाफिज करने जा रहे हो वो मुल्क मैं तुम्हें दे रहा हूँ। किस रात को? जिस रात को कुरान नाजिल हुआ था। ये थी कबूलियत का अंदाज़। और शायद आपको न मालूम हो, आपने इतनी सुना होगा ना कि 14 अगस्त के, नहीं ऐसा नहीं था। असल में हिंदुस्तान बड़ा मुल्क था, चुनाचे पहले उनको ऐलान करना था आज़ादी का। उन्होंने अपने ज्योतिषियों से पूछा कि ये शुभ है या ये नहुस है या मुबारक है साथ। उन्होंने कहा नहीं, बड़ी ये तो बड़ी मनहूस साथ है, इसमें ऐलान न करना, कहीं तुम कल कर देना। तो वो आए मुस्लिम लीगों के पास, कहना पहले आप न कर दें। गोया किससे कहलवाया? कांग्रेसी से अल्लाह ताला ने कहलवाया कि तुम 27वीं शब को करवा दो। बहुत खूबसूरत। ये जनाब बस इस पर ख़त्म करूँगा मैं कि अल्लाह ताला से एक वादा किया था, वो अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए आपको दे दिया। आप अपना वादा पूरा करो। ठीक, क्या हमने वादा पूरा कर सके? आपने कहा था कि कुछ अशार में पेश करूं, तो चलिए इसी हवाले से। पहले तो इसी यही तसलसल है, तहरीक पाकिस्तान का गज़ल है। अच्छा, तो उसके बाद बहरहाल मैंने देखा भी और फिर मुताला किया तो मालूम हुआ कि कोई लम्हा बरसग़ीर में नहीं गुज़रा जबकि मुसलमान को ये आरज़ू ना हो कि खुदा के हुक्म के ताबे रहकर ज़िंदगी बसर कर सकूँ। सर गुफ्तगू में तो मज़ा आ रहा है, मगर एक मिली नगमा भी पेश करना है। ज़रा फिर फरमाइए। मैं सर एक मिली नगमा भी पेश करना है अभी हम अच्छा हाज़रीन के लिए। अच्छा मिली नगमा जी, बशर्ते कि मिल्ली हो, इसलिए कि मिल्ली के नाम से आप कौमी नगमे पेश कर देते हैं। मिल्लत कुछ और चीज़ है, कौम और चीज़ है। शायद आपने नोटिस न किया हो, लेकिन इस मौके पर ऐसा भी था कि कौमी तराना पेश किया गया लाहौर में,
और वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए थे और मैं सामने बैठा था, नुमाइंदा था मैं असातिज़ा का। मैं बैठा रहा था, खड़ा नहीं हुआ था। जब ख़त्म हुआ कंधे पर हाथ आया कि आप पाकिस्तान के तराने का एहतराम नहीं करते। मैंने कहा मैं मौसीकी का एहतराम नहीं करता। मैंने कहा मुझे क्या पता, आप बताइए तराना आया कहाँ से, झंडा आया कहाँ से? मेरे नबी के पास तो कोई झंडा नहीं था, कोई तरह सिवाय अल्लाह अकबर, एक नारे तकबीर अल्लाह अकबर के अलावा कोई तराना नहीं था। ये तराना कहाँ से आए? जब ईसाइयत को तज दिया गया, तलाक दी गई, तो फिर कौन सा बाइंडिंग फोर्स था? फिर ज़मीन रह गई। फिर इन स्टेट्स को खुदा बना लिया गया, उनकी अलामत झंडा हुआ और तराना हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ कि कुरान की तिलावत को तो हम बैठा रहा मैं, और मुझसे कहा गया कि तराने के बाद खड़े हो जाओ, मैं नहीं खड़ा हूँ ऐसे। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पहनस का है वो मिलत का कफन है। हम पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क बनाना चाहते हैं, हम कायद बनना चाहते हैं, मुक़ल्लिद नहीं बनना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सैयद ज़मीर जाफ़री की दिल में उतर जाने वाली नज़म अपना परचम एक है, अपना कायद आज़म एक है, 80 की दिहाई में जिस खूबसूरती से सुरों में सजाई गई वो अपनी मिसाल आप है। आपकी समातों की नज़र करने के लिए हम दावत देंगे हमारे सीनियर साथी तलहा कादरी को, जो पिछले साल ही यहाँ इंटर्नशिप करके जा चुके हैं। माशाअल्लाह। तलहा कादरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना रास्ता अपनी मंजिल अपने धूप और छाँव, अपना रास्ता अपनी मंजिल अपने धूप और छाँव, खुशियाँ साझी आंसू साझे नगरी गाँव गाँव, रावी झेलम सिंध चना अपने साज अपने मिज़राब, प्यार का दरिया एक हमारा प्यार की शबनम एक है, अपना परचम एक है अपना कायद आज़म एक है, अपना परचम एक है अपना कायद आज़म एक है। सब्ज हरे मैदानों में भाग भरे खलियानों में आस की रास रचाए हम मिलकर सारे गाएं हम, एक है हम एक है, एक है हम एक है, प्यार का दरिया एक हमारा प्यार की शबनम एक है, अपना परचम एक है अपना कायद आज़म एक है, अपना परचम एक है अपना कायद आज़म एक है। नौबत बाजे डम 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 तेज कदम तेज कदम तेज कदम, प्यार का दरिया एक हमारा प्यार की शबनम एक है, अपना परचम एक है अपना कायद आज़म एक है, अपना परचम एक है अपना कायद आज़म एक है। जीने का आहंगंदाज तराश तरीक़ करीना एक, लफ्ज़ ख़याल इरादा जादा साहिल एक सफ़ीना एक, दर्द का दारू एक हमारा ज़ख्म का मरहम एक है,
अपना परचम, एक है अपना कायद आज़म, एक है अपना परचम, एक है अपना कायद आज़म, एक है अपना परचम, एक है अपना कायद आज़म, एक है। थैंक यू। सर यकीनन आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। जी बहुत अच्छी, बहुत उम्दा, माशाल्लाह। जय माशाल्लाह सुभान। ज़मीर साहब का ये नगमा था, ज़मीर साहब, और बहरहाल उनके आरज़ू जो थी खुदा करे कि वो पूरी हो, वरना तो मुझे अपने इंशा याद आ जाते हैं जिनसे कहा गया था कि भैया कौन रहता है, ईरान में कौन रहता है, ईरानी रहते हैं, तुर्किस्तान में तुर्क रहते हैं, अफ़गानिस्तान में अफ़गान रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में सब पाकिस्तानी नहीं रहते, फिर कौन रहता है? यहाँ पंजाबी रहते हैं, यहाँ पठान रहते हैं, यहाँ बलोच रहते हैं, यहाँ बंगाली रहते हैं। कह रहे भैया तो पहले भी रहते थे ना, पाकिस्तान बनने से पहले भी बंगाल में बंगाली रहते थे, सिंध में सिंधी रहते थे, वहाँ पठान रहते थे, तो फिर ये पाकिस्तान क्यों बनाया था? कहा आइंदा नहीं बनाएंगे। काश ये जज्बा हमारे दिलों की आवाज़ बन जाए कि हम एक हो जाएं, और एक होने के लिए ज़रूरी है कि पहले नेक हो जाएं तब एक होंगे, वरना नेक नहीं होंगे, मफाद परस्ती होगी, तो फिर यही होगा कि काला बाग इसलिए